हेलो। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन का एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वैसे मैं पूरा इसको डिराइव करके दिखा दूंगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जैसे मैं पहले बेसिक में बताता हूँ। जैसे आपकी लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो यहाँ पे आपका y इक्वल्स टू x है, y और x है। जैसे आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू x का रिलेशन है। आपके सर्कल की इक्वेशन होती है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका y स्क्वायर और x स्क्वायर का रिलेशन है। तो अगर ये आता है तो आप बोल सकते हैं लाइन है, ये आता है तो आप इसे बोल सकते हो कि पैराबोला है, और ये आता है तो आप बोल सकते हो सर्कल है। इनकी आप ये जैसे पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो आप बता सकते हो कि y का इस पॉइंट पर y के साथ कितना एक्सचेंज हुआ। सो आपको ये रिलेशन y इक्वल्स टू x का बताता है कि कितना y के साथ कितना एक्सचेंज हो रहा है। तो यही हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वो पढ़ने वाले हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की। हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का y और x का क्या रिलेशन है चेंज का। तो मैं पहले लिख देता हूँ कि क्या होती है। इक्वेशन होती है हमारी y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये होती है। अब इसे हम डिराइव करते हैं। ओके, यहाँ पे y और x का रिलेशन है, y x या y x स्क्वायर का। तो ये आपका, आप इसको डिराइव करने के लिए मैं लिख देता हूँ डेरिवेशन, ये लाना है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक हम मोशन कंसिडर कर लेते हैं, एक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर कर लिया। ओके, यहाँ है इसकी ये वेलोसिटी u मान ली, इसके हम कंपोनेंट कर लेंगे। अगर जो ये वाला एंगल है तो इसकी तरफ हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। कंपोनेंट्स करने तो आते हैं ना, इसका जो एंगल की तरफ होता है वो u cos थीटा हो जाता है, वो u sin थीटा हो जाता है। तो हम मोशन ले लेंगे, मोशन इन x डायरेक्शन ले लेंगे और मोशन इन y डायरेक्शन ले लेंगे। ओके, x डायरेक्शन में जो आपका वेलोसिटी है वो है आपकी x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी वो है u sin थीटा। ओके, एक्सेलरेशन में आपका एक्स एक्सिस में कोई नहीं है, आपके u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा और यहाँ पे भी u cos थीटा हुआ, क्योंकि वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होती जब तक एक्सेलरेशन नहीं आता ना रिटार्डेशन नहीं आता। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जी ग्रेविटेशन जो हमारी ग्रेविटी है नीचे लगती है, y को लगती है, तो y वाली वेलोसिटी को काटेगी, वो इसको नहीं काटेगी। तो हमारा जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी होती है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। y एक्सिस में आपका एक्सेलरेशन होता है माइनस जी। ओके, माइनस जी होता है, तो आपका u sin थीटा है, यहाँ पे u sin थीटा माइनस जी, u sin थीटा दो साइड बाय u sin थीटा माइनस 2g, फिर तीन सेकंड बाद टॉप पे u sin थीटा 0 हो जाता है, फिर वापस यहाँ पे आके u sin थीटा हो जाता है, और बस इसका डायरेक्शन नीचे हो जाता है तो माइनस हो जाता है। ओके, आपका ये निकाल गया। अब हम यहाँ पे लगा देंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम पहले हम इसको लगाया था x के लिए, इसे लगाया था, तो s सबको, इसको हम इस वाले को इसको x मान लेते हैं, इसको हम सॉरी y मान लेते हैं, इसको हम x ही मानेंगे। तो हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू u है आपका u cos थीटा, टाइम आपका t ले लेते हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपका a 0 है तो ये पूरी वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो आपका x इक्वल्स टू u cos थीटा हो जाएगा, तो आपका टाइम क्या आ जाएगा x बाई u cos थीटा आ जाएगा आपका। ओके, इसका बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। y वाले क्वेश्चन में हम लगाते हैं s इक्वल्स टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपका ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y, u की जगह u sin थीटा, फिर क्या है u t, तो t की जगह आप यहाँ पे ये रख दोगे, t की जगह आप ये वाली वैल्यू डाल दोगे, x बाय u cos थीटा
प्लस हाफ ए क्या आपका माइनस जी इंटू टी क्या आपका ये इसी को रख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा ए टी और टी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करना बस और आपकी क्वेश्चन आपको लिख जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये आपको हो जाएगा माइनस जी एक्स का स्क्वायर यू का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर जी एक्स का स्क्वायर और अपॉन ये टू यहाँ पे यू का स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एंड में आपकी आ जाएगी यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा आ जाएगा आपका, यू से यू कट जाएगा तो आपका आ जाएगा और ये एक्स आ जाएगा, तो ये आप इसलिए लिख सकते हैं एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव हो गई फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। सिंपल था। एक्स में मोशन वाई में मोशन कंसिडर करो, यू के कॉम्पोनेंट्स ले लो, यू का कॉस थीटा यू का साइन थीटा, एक्स में वाई में लिखो यू हो जाएगा यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन एक्स में 0 होता है, वाई में यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, इसी को यू टू प्लस हाफ टी स्क्वायर एक्स के लिए लगाई, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली, फिर ऐसी को यू टू प्लस हाफ टी स्क्वायर वाई मोशन के लिए लगाई, ओके, उसको यहाँ पे लगाया और टी की जगह ये जो ऊपर से वैल्यू निकाली तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस सिंपल सॉल्व करा और ये आपकी क्वेश्चन आ गया। सो दैट्स द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।